जनरल शंकर प्रसाद हैं। जनरल प्रसाद, अब आर्मी टेक ओवर करेगी, क्या होगा आगे, जिसका अंदेशा जताया जा रहा है? देखिए, आर्मी जहां तक हो सकेगा टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि सारे वर्ल्ड को दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। एक इलेक्टेड बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे ही वो अपने आप को एक मिलिट्री स्टेट दिखा देंगे, एक डिक्टेटरशिप दिखा देंगे, एक आर्मी रूल दिखा देंगे, तो इनकी वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन खराब हो जाएगी। लेकिन इस समय दो तीन बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं। मैक्रो लेवल पे हम सब ने बातचीत कर ली, लेकिन अगर इसको माइक्रो लेवल में देखें तो क्या ये बंदा जिसने गोली मारी है, इसके पास AK-47 थी या पिस्टल थी? जिस तरह से फायरिंग की आवाज आ रही है, लगता है ये AK-47 नहीं बल्कि पिस्टल थी। दूसरी बात देखने वाली है कि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ये एक गाड़ी के ऊपर खड़े हैं जिसमें इनका ऊपर का हिस्सा बॉडी का दिख रहा है, नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा। हालांकि गोली लगी है पैर में। अगर नीचे से गोली मारी गई है तो इनके सिर पे, इनकी छाती पे लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी है। बहरहाल दीज आर इश्यूज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिल्ली, जबकि हमें इसकी डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन ये एक तरह से कंजेक्चर है। सबसे जरूरी बात देखने की है, अगर ये ISI का चुना हुआ बंदा है जो मारने गया था, तो ISI इसको कवर कर देगी। इसको 2-4 दिन के बाद, इंटेरोगेशन के बाद, ये जो जेल होगी छूट जाएगा, जो भी होगा आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। लेकिन अगर ये इमरान खान ने खुद इंजीनियर कराया टू गेन सिंपैथी, तो इसके मुंह से ये ISI निकलवा के रहेगी दैट दिस हैज बीन इनिशिएटेड बाय द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, इमरान खान हिमसेल्फ। सो ये छुपने वाली बात नहीं है। अगर इसमें पाकिस्तान ISI का हाथ है तो ये छुप छुपा के खत्म हो जाएगा किस्सा। अगर ये इमरान ने खा खाए तो ये साफ पता चल जाएगा, कल सुबह तक पता लग जाएगा। जब इसकी मार पिटाई होगी, इसकी अच्छी तरह से धुनाई होगी, तो बता देगा सच क्या है। लेकिन देखने के बाद जो सबसे जरूरी, आपने भी सवाल पूछा, क्या ये मिलिट्री रूल की तरफ जा सकता है? देखिए, ये जो मिलिट्री रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तभी होगा जब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आर्मी विल हैव नो ऑप्शन बट टू टेक ओवर। लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि आर्मी हर मिनट तक ये चाहिए, एंड तक ये चाहेगी कि हम कंटिन्यू टू रिमेन डेमोक्रेटिक, वी मे कंटिन्यू टू हैव एन इलेक्टेड और अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वी वुड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज अ मिलिट्री स्टेट और अ डिक्टेटरशिप और अ मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ बनने के बाद इनका पूरा वर्ल्ड के अंदर स्टेटस खराब हो जाएगा, इनको किसी तरह से एड नहीं मिलेगी, इनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। वैसे ही बुरा हाल है। तो अभी इस पे कोई कंप्लीट फाइनलाइजेशन करना, मैं समझता हूं 2 घंटे 3 घंटे हादसे के बाद सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे पैनलिस्ट भी कह चुके हैं कि द सिचुएशन इज वेरी सीरियस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। पाकिस्तान में तो हंगामा हो ही रहा है, पाकिस्तान में तो ये चीजें रोज होती रहती हैं। वहां तो रोज दंगे फसाद होते हैं, रोज कोई स्कूल में गोली चला देता है, कोई मस्जिद पे गोली चला देता है। टेररिज्म तो वहां घूम ही रहा है। बलूचिस्तान के हाल आपको मालूम है, कराची में, सिंध के हाल मालूम है, पंजाब में अलग हालात है मालूम है, पॉलिटिकल टर्मोइल किस तरह चल रहा है मालूम है, आज के प्राइम मिनिस्टर की वहां क्या हैसियत है वो आपको मालूम है, आर्मी चीफ की क्या पोजीशन वो हम सबको मालूम है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हाउ इज इट इफेक्टिंग इंडिया। अगर देखिए, किसी भी देश में जब इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, देन दे ट्राई टू डिफ्लेक्ट द सिचुएशन, दे ट्राई टू ओपन अनदर फ्रंट जिससे कि डिफ्लेक्ट हो जाए थिंकिंग। वो डिफ्लेक्शन कहां होगी? वो डिफ्लेक्शन बलूचिस्तान में होगी क्या? वो डिफ्लेक्शन अफगानिस्तान में होगी क्या? नहीं, वो डिफ्लेक्शन होगी कश्मीर में, डिफ्लेक्शन होगी इंडियन बॉर्डर्स पे। तो अगर ये तरीका हुआ तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमें मिनट मिनट की वहां पे ख्याल रखना है। पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है वहां से, हमें आर्मी को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत चौकन्ना रहना है। एंड मिनट टू मिनट हमें गेज करना है कि वहां किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किसने मारी, क्यों मारी, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, ISI क्या कर रही थी, ISI क्या नहीं कर रही थी, इमरान खान ने ISI के बरखिलाफ क्या बयान दिया। दीज आर मैटर्स ऑफ कंजेक्चर। इसकी डिबेट हम करते रहेंगे जो भी करें। लेकिन माई बॉटम लाइन इज, we have to watch this situation in Pakistan very carefully right from this moment. It may happen tomorrow morning, it may not happen in 3 days, it may not happen in a week, but when it happens we have to be very careful. The world, जैसे आपने सुना ही है कि world is going through a turmoil. वहां यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, यहाँ नॉर्थ कोरिया अपना हिसाब कर रहा है, वहां ताइवान हो रहा है, चाइना में 3rd टाइम इलेक्शन हो गया, यहाँ ईरान में सऊदी अरेबिया के साथ घपला चल रहा है। तो द वर्ल्ड इज इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टुडे। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हम तो ये नहीं चाहते, हमारा देश बॉर्डर पर डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है। आप कह रहे, मतलब RSN सिंह, मैं जनरल सिवाज आ रहा हूं आपके पास। एक में RSN सिंह, मतलब आप जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं, क्या बॉर्डर पर इसकी डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकती है, या
जिस तरह की मतलब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त और अब जो होगी, क्या इसका कुछ असर बॉर्डर पर ऐसा कुछ? नहीं, कोई वो इसका कोई कन्वेंशनल इसका रिएक्शन नहीं होगा। जिहाद जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, वो सब चलता रहेगा। बट इसमें पाकिस्तान आर्मी कभी भी वो कन्वेंशनल उसकी औकात नहीं है हमको कोई ऐसा थ्रेट करने की। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ जो इन्होंने कहा कि नीचे से गोली मारी गई, और किसी भी व्यक्ति से आप एक्सपर्ट से पूछेंगे तो नीचे से ऊपर किसी के पैर में एम करके मारना बहुत बड़ी बात है। मतलब वो बहुत बड़ा निशानेबाज होगा, ऐसा अमूमन होता नहीं है। मतलब ऐसा। दूसरी बात की जो स्ट्रेचर पर जिस पे उनको ले जाया जा रहा था, वो भी बड़ा वायरल हुआ। लेकिन बाद में मैं देख रहा था कि वो डॉन का एक फैक्ट चेक है, उसमें कहा गया कि ये तो 2014 की ये तस्वीर है। तीसरी बात, मुझे जैसी जानकारी है कि कुछ बैक चैनल टॉक्स भी इनकी हो रहे थे बाजवा साहब से। तो ओवरऑल लेकिन और इन्होंने आप देखो समय जो चुना है वो बिल्कुल वो जब ट्रांजिशन पीरियड इन्होंने किया है, जब बाजवा साहब रिटायर होने वाले हैं, तो दो ही इसके हो सकते हैं कि या तो जो नए जो चीफ हैं उन पर प्रेशर डालने के लिए है, या बाजवा साहब को फिर उनके ये नए आर्मी चीफ को बनाने में डिले पैदा करने के लिए है कि ताकि बाजवा साहब कंटिन्यू कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी ये देखिए, मैं इतना ये कह दूं कि पाकिस्तान की आर्मी कभी भी पश्चिम से वो अलग हो ही नहीं सकती है। वो देखिए, वो क्या बोलते हैं वो चाइनीज़ को, आयरन ब्रदर्स हैं। लेकिन कोई पाकिस्तानी का बेटा वो लोहे वाले चाचा के पास पढ़ने नहीं जाता है, वो सब अमेरिका में ही जाते हैं और वो उधर कनाडा में। अभी एक मेरे मित्र के लड़के जा रहे थे तो उनको किसी ने बोला कि भाई देखना, कुछ हिदायतें दे रही, कहते कि सर ये पाकिस्तानी जो अफसर्स हैं ना, इनके बच्चों के साथ कभी दोस्ती मत करना, इनके पास बहुत हराम का पैसा है, उसके साथ बिगड़ जाओगे। तो अगर आप ये सोचते हैं, साहब इन्होंने 10 साल एक साथ युद्ध लड़ा है, CIA और ISI का गठबंधन, आप उसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हो। आप उनके लिए एलाई हो सकते हो, भारत एलाई हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, कभी आप फ्रेंड नहीं हो सकते हो। इस बात को याद रखना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा गेम जो हो रहा है। अभी ये बाजवा आपको मैंने बताया कि वहां से घूम के आया है उधर से। भाई 1 हफ्ता लगाया, स्टेट डिपार्टमेंट में गए, पेंटागन में गए, कहाँ इनका बड़ा स्वागत हुआ है वहाँ पे। तो ये कौन सी ये ड्रामे ये चल रहा है, इसका कुछ वहाँ सब बिकाऊ है। ये जो अभी दूसरों के कह रहे कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, इसने कहाँ से क्रिकेट खेला? उस समय तो ये इतना रैबिड मुसलमान नहीं था जो अब तो शरीयत की बात करता है। जहां तक असैसिनेशंस के कल्चर का सवाल है जी, तो आपको लियाकत अली खान का भी याद होगा। पहला वो भी यूपी से बहुत उचक के यहां से गए थे पाकिस्तान बनाने। अगर हिंदुस्तान में रहते तो कम से कम जान बची रहती, ठीक है ना। ये भुट्टो मुगले आजम देखते देखते चला गया पाकिस्तान, यहां रह जाता तो जान बच जाती। और बेनजीर भुट्टो के कत्ल में हकानिया सेमिनरी में वहां प्लानिंग हुई थी, जिसको ये बहुत हैवी फंडिंग करता रहा है ये इमरान खान। तो मुझे तो इन लोगों के लिए किसी को सिंपैथी नहीं है। वो क्या, वो लोहे वाला चाचा युगूर मुसलमानों के साथ कुछ भी कर ले, इनको कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में इस्लाम का ठेका इन्होंने उठा रखा है।